कामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो त्वमेव विद्वान् विवाय मृत्योरात्मानं धीरम् अजरं युवानम्। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती का जो बोध दिवस है उसके संबंध में थोड़ा विचार करेंगे। तो आज की चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक ईश्वर भक्ति का भजन लेते हैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। नहीं वस्तु कोई ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। करूं किस ओर आह्वान कि तुम मौजूद हो हर जा, करूं किस ओर आह्वान कि तुम मौजूद हो हर जा। निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं, निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं। तुम्ही व्यापक हो मूर्तियों में, तुम्ही व्यापक हो फूलों में, तुम्ही हो मूर्तियों में भी, तुम्ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान को भगवान पर क्यों कर चढ़ाऊं मैं, भला भगवान को भगवान पर क्यों कर चढ़ाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको ये एक अपमान करना है, लगाना भोग कुछ तुमको ये एक अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं, खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। महाअंधेर है तुमको, महाअंधेर है तुमको कैसे दीपक दिखाऊं मैं। महाअंधेर है तुमको कैसे दीपक दिखाऊं मैं। भुजाएं हैं न गर्दन है न सीना है न पेशानी, भुजाएं हैं न गर्दन है न सीना है न पेशानी। तुम हो निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं, तुम हो निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। बड़े नादान हैं बेजन जो गढ़ते आपकी मूर्ति, बड़े नादान हैं बेजन जो गढ़ते आपकी मूरत। बनाता है जो सब जग को, बनाता है जो सब जग को
उसे कैसे बनाऊं मैं, उसे कैसे बनाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तो आज ऋषिबोध दिवस के संबंध में हम चर्चा करेंगे। ये चैनल यदि आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे इस तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 19वीं शताब्दी में संवत 1881 में और सन 1824 में टंकारा नामक ग्राम में गुजरात में हुआ था। टंकारा नामक ग्राम में गुजरात में हुआ था और इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। 8वें वर्ष में पिताजी ने इनका यज्ञोपवीत कर दिया था। परिवार बहुत धार्मिक था। जैसे गीता में हम सुनते आए हैं कि जो अच्छे महापुरुष होते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में साधना की हुई होती है, उनको परमपिता परमात्मा उसी प्रकार के माता पिता के यहाँ जन्म देता है। ठीक इसी तरह से ऋषि दयानंद सरस्वती का, इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार में इनके पिताजी का नाम कृष्णजी तिवारी था। उनके यहाँ सन 1824 में जन्म हुआ था। परिवार बहुत धार्मिक था। 8वें वर्ष में मूलशंकर का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। पिताजी शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे, शुभ भक्त थे और चाहते थे कि पिता भी शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त बने, धार्मिक विचारधारा को आगे बढ़ाए। इसलिए बचपन में ही मूलशंकर को शंकर जी की बहुत सी कहानियां उन्होंने सुनाई थी कि शंकर जो है वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, पाशुपत अस्त्र धारण करते हैं, डमरू बजाते हैं, बैल की सवारी करते हैं, दैत्यों का संहार करते हैं। तो इस तरह की बहुत सी पौराणिक कहानियां उन्होंने सुना रखी थी, जो कि बचपन में बच्चों को अच्छी भी लगती हैं। जब ऋषि दयानंद, जिनका बचपन का नाम मूलशंकर था, 10 वर्ष के हुए तो पिताजी ने कहा कि मिट्टी की मूर्ति बना लो और मिट्टी का शंकर बना करके शिवलिंग की पूजा किया करो। माताजी ने कहा कि इससे पूजा नहीं होगी, ये अभी छोटा है और ये सुबह सुबह खाना खा लेता है, व्रत भी नहीं रख पाएगा, तो इसको अभी पूजा पाठ से दूर रखो। लेकिन पिताजी नहीं माने। पिताजी बहुत धार्मिक वृत्ति के थे, कठोर भी थे और मूलशंकर को आसपास मेलों में भी ले जाया करते थे, धार्मिक मेलों में ले जाया करते थे, धार्मिक कहानियां सुनाया करते थे। शंकर जी की जो उन्होंने कहानी सुनाई, उससे मूलशंकर बालक बहुत प्रभावित हुआ। माँ के मना करने पर भी और वो शिव जी की पूजा उपासना उन्होंने प्रारंभ कर दी। तो एक दिन की बात है, जब ये 14-15 वर्ष के थे, शिवरात्रि का दिन आया, जो शिवरात्रि आने वाली है। तो माँ के मना करने पर भी पिताजी ने उनको व्रत रखवाया और कहा कि शंकर जी का व्रत रखो। माँ ने बहुत कहा कि बेटा छोटा है, इससे व्रत नहीं होगा, सुबह सुबह इसको भूख लगती है, इससे इतने कठोर व्रत मत करवाओ और ये अभी शंकर की उपासना नहीं कर पाएगा, आगे चल के कर लेगा। लेकिन पिताजी नहीं माने और पिताजी की आज्ञा अनुसार बालक मूलशंकर ने व्रत कर लिया। शिव तेरस के दिन महाशिवरात्रि जो होती है उसमें उन्होंने व्रत रखा। अगले दिन जो 14वीं की रातें होती है, चतुर्दशी जो तिथि होती है, उसमें जागरण का कार्य हुआ। तो पहले दिन व्रत रखा और अगले दिन जागरण था। रात्रि जागरण था, जैसे आजकल भी होता है। उस तरह से पिताजी इनको और परिवार के दूसरे लोग मंदिर में लेकर के गए। बालक मूलशंकर ने जो कहानी सुनी थी, उससे शंकर के प्रति बड़ी निष्ठा हो गई थी और बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ मंदिर में जाकर के
और पूजा उपासना में बैठ गए, जैसी रीति थी उसके अनुसार। लेकिन वहां क्या होता है कि जैसे आजकल भी होता है, पहले पैर में सब लोग शोर शराबा करते रहे, जागते रहे, दूसरे पैर तक भी कुछ लोग जागते रहे, कुछ जिनको नींद आती गई वो सोने लग गए। लेकिन जब तीसरा पहर रात्रि का शुरू हुआ 12 बजे के पश्चात, तो फिर क्या हुआ कि जो परिवार के लोग थे, पिताजी, चाचा जी और दूसरे पारिवारिक जन, वो सब धीरे धीरे जमीन पर सो गए। मंदिर का पुजारी, उसको भी नींद आई, वो मंदिर में से निकल करके बाहर जाके सो गया। इस तरह से वहां का दृश्य हुआ कि जो पूजा पाठ करने वाले लोग थे, जो जागरण कर रहे थे, उनने उस जागरण को भी पूरे मन से नहीं किया। लोग ऋषि दयानंद के विषय में कहा करते हैं कि ऋषि दयानंद मूर्ति पूजा का खंडन किया है, लेकिन देखिए यहाँ पर जब वो बालक मूल शंकर थे, उस समय उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया, बल्कि मूर्ति पूजा को पूरी निष्ठा के साथ किया। खंडन तो वो लोग कर चुके थे जो लोग मूर्ति के सामने और सो गए। इसका तात्पर्य क्या, उनके पिताजी और चाचा जी ने उस मूर्ति के अस्तित्व को नहीं माना। वो समझ रहे थे कि तो मूर्ति है, ये कुछ नहीं देख रही। पुजारी भी जान रहा था ये मूर्ति है, इसको कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि असली भगवान तो है ही नहीं। इसलिए पुजारी भी बाहर जाके सो गया, पिताजी भी सो गए, चाचा जी भी सो गए, सारा दृश्य इस तरह का हो गया। और जब रात में ऐसा लगा कि अब सब सो ही गए हैं, तो फिर क्या होता है कि एक चूहा निकलता है। ये कहानी आप में से बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, फिर भी मैं दोबारा जिन लोगों ने नहीं सुनी है उनके लिए बता देते हैं। जब चूहा निकल करके बाहर आया तो शंकर जी की जो शिवलिंग था उसके ऊपर चढ़ गया और वहां उसने मलमूत्र भी किया, और जो चढ़ावा चढ़ा हुआ था, बतासे और दूसरे मिष्ठान, जो लोगों ने श्रद्धा पूर्वक चढ़ा रखे थे, वो सब खाने लग गया। ऐसा दृश्य देख करके इस बालक मूल शंकर के मन में बड़ा कौतूहल हुआ कि ये तो वो शंकर तो नहीं हो सकता जिसकी कहानी पिताजी सुनाया करते थे, क्योंकि वो तो डमरू बजाता है और दैत्यों का संहार करता है, बैल की सवारी करता है। वो तो इस तरह का निर्जीव नहीं है, कैलाश पर वास करता है। लेकिन ये तो अपने ऊपर के चूहों को भी नहीं हटा पा रहा है, तो ये वो वाला शंकर नहीं हो सकता जो कथा में, कहानी में पिताजी ने हमको सुनाया था। तो ये ऐसा कहकर के, ऐसा सोचते हुए वो वहीं पास में पिताजी जो सो रहे थे उनको जगाते हैं और कहते हैं कि देखो ये क्या हो रहा है, ये चूहे जो है प्रसाद खा रहे हैं और ये शंकर वही है जो आपने बताया था। तो पिताजी डांट देते हैं, झड़क देते हैं, बोले वो तो कहानी आपको सुनाई थी, वो तो कैलाश पर रहता है, ये तो उसकी मूर्ति बना रखी है हमने, और जैसी उपासना की रीति उसके अनुसार चुपचाप बैठो और जागरण करो। तो पिताजी ने बालक को झड़क दिया, चाचा जी को जगाया, उन्होंने भी इसी तरह का उत्तर दिया, तो उत्तर संतोषजनक नहीं मिला। देखिए घटनाएं घटती रहती हैं, उससे पहले भी घटनाएं घटी होंगी, उससे पहले भी चूहे प्रसाद खाते रहे होंगे, आज भी खा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो इन घटनाओं को पकड़ लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का आविष्कार किया था। आविष्कार न्यूटन ने तो क्या किया था, हमारे देश के वैज्ञानिकों को, ऋषि मुनियों को गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन बीच में वो विद्या लुप्त हो गई थी, तो हम न्यूटन का नाम लेते हैं। न्यूटन के विषय में कहा जाता है कि न्यूटन अपने सेव के बगीचे में लेटा हुआ था और उस समय एक सेव का फल गिरता है, वो फल नीचे जमीन पर गिर जाता है। न्यूटन सोचने लगता है कि ये फल ऊपर क्यों नहीं चला गया, इधर क्यों नहीं चला गया, उधर क्यों नहीं चला गया, नीचे ही क्यों गया। और इस विचार से, इस ऊहापोह से उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया, जिसको हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो इस तरह से फल तो पहले भी गिरा करते थे, लेकिन नाम न्यूटन का हो गया। ठीक इसी तरह से चूहे प्रसाद तो पहले भी खाते रहे थे और आज भी खा रहे हैं, लेकिन इस दृश्य को देख करके कुछ ही महापुरुष ऐसे होते हैं जो विचारों को, जो विचार करते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है,
क्या ये वही परमात्मा है जिसके विषय में पिताजी ने कहानी सुनाई थी और पिताजी और चाचा जी से उत्तर संतोषजनक नहीं मिला? तो जो बालक मूल शंकर अपने चेहरे पर छींटे दे दे करके जाग रहा था, सारे लोग सो चुके थे, वो वास्तव में मूर्ति पूजा कर रहा था, लेकिन उसको उस दिन मूर्ति पूजा से वैराग्य हो गया। उसको समझ में आ गया कि ये वास्तव में वो भगवान नहीं है जिसके बारे में पिताजी ने मुझे बताया था, और पिताजी भी इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए हैं। मैं भूखा हूं, मैंने कल शिवरात्रि का व्रत किया था और आज जागरण कर रहा हूं, मैंने कुछ खाया नहीं है और मुझे सच्चे शिव के दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। तो जब तक मुझे सच्चे शिव के दर्शन नहीं होंगे, मैं इस पृथ्वी, इस मिट्टी के शंकर की पूजा नहीं करूंगा और अभी जाकर के भोजन करूंगा जाकर के। और उसी समय पिताजी से कहते हैं, मुझसे अब नहीं रहा जा रहा, मैं घर जा रहा हूं। पिताजी ने एक चौकीदार को साथ भेज दिया और कहा, जाओ लेकिन घर पे जाके भोजन मत करना, व्रत टूट जाएगा। पिताजी ने निर्देश दिया। पिताजी शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे और ये बालक मूल शंकर घर पे जाकर के दरवाजा खटकाता है, माँ को जगाता है और जाग करके माँ कहती है कि बेटा, मैंने पहले ही कहा था तुझसे व्रत नहीं होगा और तुमने जो है वो व्रत किया, अब तुमको भूख लगी होगी। उसने कहा, हाँ भूख तो बहुत लगी है, लेकिन ये वो शंकर नहीं निकला जो जिसके बारे में मुझे बताया गया था, और मुझे भोजन दीजिए। माता उस समय उनको भोजन देती हैं और सुला देती हैं, कहती हैं कि सुबह पिताजी को ये मत बताना, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। इस प्रकार के दृश्य का वर्णन आर्य समाज के एक प्रसिद्ध भजनोपदेशक हुए पृथ्वी सिंह बेधड़क मेरठ के, उन्होंने इसको कुछ पंक्तियों में वर्णन किया है। वो पंक्तियां याद आ रही, मैं बताता हूं कि थी रात अंधेरी भाई, आकर आवाज लगाई। ऋषि दयानंद सरस्वती जिनका मूल शंकर नाम था, शिव की पूजा करके आए हैं, पूरे मन से उन्होंने मूर्ति पूजा की है, लेकिन वहां उनको कुछ मिला नहीं। तो उस दृश्य के बारे में वो आकर के माता जी को कहते हैं, तो कवि अपनी वाणी में वर्णन कर रहा है। थी रात अंधेरी भाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई, शिव जी मिला नहीं। दरवाजा खोलो माई, शिव जी मिला नहीं। थी रात अंधेरी भाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई, शिव जी मिला नहीं। मैं सारी रात भर जागा, खाना पीना सब त्यागा। मैं सारी रात भर जागा, खाना पीना सब त्यागा। वो देख नजारा भागा, शिव जी हिला नहीं। वो देख नजारा भागा, शिव जी मिला नहीं। थी रात अंधेरी भाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई, शिव जी मिला नहीं। जो शिव के भक्त कहाते, वो लेते रहे खर्राटे। जो शिव के भक्त कहाते, वो लेते रहे खर्राटे। एक चूहा वहां पर आया, एक चूहा वहां पर आया, मलकिया चढ़ावा खाया। मलकिया चढ़ावा खाया, और कोई सिलसिला मिला नहीं माँ मेरी। और कोई सिलसिला मिला नहीं माँ मेरी। थी रात अंधेरी भाई, दरवाजा खोलो माई, शिव जी हिला नहीं। शिव जी हिला नहीं। मेरठ के थे, तो वो कहते हैं, इससे तो अच्छा भैंसा, मालिक को कमा दे पैसा। पहले भैंसा गाड़ी हुआ करती थी, भैंसे से काम लिया करते थे। तो उस समय के कवि है पृथ्वी सिंह बेधड़क, उन्होंने लिखा है, इससे तो अच्छा भैंसा, मालिक को कमा दे पैसा। इस मूर्ति से अच्छा तो वो कह रहे भैंसा अच्छा है, उसकी पूजा कर लो। इससे तो अच्छा भैंसा, मालिक को कमा दे पैसा।
पृथ्वी सिंह मेरठ जैसा कोई जिला नहीं माँ मेरी, थी रात अंधेरी भाई आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई शिव जी हिला नहीं। तो इस तरह से वो जो मूर्ति पूजा थी, वो ऋषि दयानंद जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था, उन्होंने वो दृश्य देखा और देख करके रात को माँ से भोजन लेकर के भोजन किया और सो गए। माता जी ने कहा इनको पिताजी को बताना मत। सुबह पिताजी को पता भी चल गया, बहुत नाराज हुए। फिर माता जी के कहने से और चाचा के कहने से वो पिताजी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन बालक मूल शंकर के मन में ये विचार घर कर गया था कि ये वो शंकर नहीं है जिसने ये संसार को बनाया है, वो तो कोई दूसरा ही है, उसकी खोज मुझे करनी पड़ेगी। इसके पश्चात एक घटना घटती है। जब ये 16 वर्ष के हुए तो इनकी एक प्यारी बहन थी जिसकी मृत्यु हो जाती है। 16 वर्ष की बहन, जब ये 16 वर्ष के थे तब इनकी छोटी बहन जो थी उसकी मृत्यु हो जाती है और वो दृश्य देख करके सारे लोग रोते हैं, घर में रोना धोना होता है, लेकिन इनको रोना नहीं आया। ये चिंता में पड़ गई, ये क्या हो गया, अभी तक जो ये बहन बात कर रही थी, देख रही थी, सोच रही थी, वो कहाँ चली गई। इस तरह के प्रश्न इनके मन में आ रहे थे, लेकिन दूसरे लोग रो रहे थे, लेकिन ये प्रश्न कर रहे थे अपने मन में कि बहन जो थी वो कहाँ चली गई, क्या हो गया, इसको कुछ समझ में नहीं आया। लोगों ने उनको पत्थर हृदय कहा कि उनका आंखों से आंसू नहीं निकले। ये तो सोच में पड़ गए कि मृत्यु क्या है, पहली बार मृत्यु देखी थी। उसके पश्चात एक घटना और घटती है। जब ये 19 वर्ष के हुए तो इनके चचेरे दादाजी थे जो कि इनको बहुत प्यार करते थे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो वो मृत्यु का दूसरा दृश्य देख करके इनकी आंखों के आंसू फिर रुके नहीं, फिर बहुत रोए, इतने रोए कि परिवार के और लोगों से ज्यादा रोए और इनकी समझ में आ गया कि ये शरीर जो है वो अविनाशी है, ये शरीर जो है वो नाशवान है, ये अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है, इसका नाश अवश्य होना है, मृत्यु हरेक की आएगी। तो मृत्यु से बचने का भी कोई उपाय हमको ढूंढना पड़ेगा। तो उस समय इनके मन में 2 प्रकार के विचार चल पड़े कि मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है और ईश्वर को जब तक मैं खोज नहीं लूंगा तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। ये इनके मन में विचार आ गया और इन्होंने अपने मित्रों से, बालक मूल शंकर ने अपने मित्रों से कह दिया कि घर वालों को कह दो मैं विवाह नहीं करूंगा। स्वामी जी ने अपना अपनी आत्मकथा लिखी है, उससे उनको पूर्ण वैराग्य हो गया था। 2-3 घटनाएं घटी। एक तो मूर्ति पूजा के संबंध में उन्होंने जो दृश्य देखा शिवरात्रि के जागरण का, और दूसरी ये 2 मृत्यु की घटनाएं देखी। तो इनसे इनको एक तो जन्म और मृत्यु के बारे में जानने की बहुत बड़ी इच्छा हुई और दूसरा ईश्वर क्या है इसके विषय में जानने की बहुत बड़ी इच्छा इनके मन में जागृत हो गई। और इन्होंने घर वालों को कहलवा दिया कि मेरे विवाह नहीं करें, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ईश्वर की खोज करूंगा। लेकिन जब घर वालों को पता लगा तो उन्होंने इनके विवाह की तैयारी शुरू कर दी। 21वें वर्ष के जब ये हुए तो विवाह की तैयारी शुरू हुई। तो उससे बचने के लिए, विवाह से बचने के लिए रात को घर छोड़ करके निकल गए। हाथ में एक लोटा ले लिया कि घर वाले यदि कहेंगे कहाँ जा रहे हैं, तो शौच का बहाना करके बाहर निकल गए और बाहर जाकर के पेड़ पर चढ़ गए, बैठे रहे। और जब सवेरा होने को हुआ तो कुछ रात थी, उस समय पेड़ से उतर करके फिर आगे चले और जब दिन हुआ फिर इसी तरह से छिपे रहे और रात को यात्रा करते जिससे घर वालों को पता नहीं चल जाए। इस तरह से काफी दूर आगे निकल गए और फिर इनको सिद्धपुर की तरफ जब पहुंचे थे, उनके गांव का एक बैरागी इनको मिला जिसने पूछा कि यहाँ पर कैसे आए हो, तो इन्होंने कह दिया इस तरीके से हम घर छोड़ करके। तो उसने जाकर के घर पर पिताजी को बता दिया कि तुम्हारा बेटा जो है वो उधर हमें सिद्धपुर की तरफ मिला था
और उधर घर पर सब लोग परेशान हो गए थे क्योंकि ये घर छोड़ करके भाग चुके थे। तो पिताजी 3-4 सिपाहियों को लेकर के सिद्धपुर के मेले में पहुंच जाते हैं और वहां पर एक मंदिर के आगे बालक मूलशंकर, जहां पूजा उपासना मंदिर की जैसी लोक रीति थी उसके अनुसार भजन पूजन चल रहा था, उसमें बैठे हुए थे। वहीं पर पिताजी ने जाकर जब पकड़ा तो इनको बहुत भयभीत हुए, डर लगा, और डर के कारण ऋषि दयानंद ने पहली बार और अंतिम बार झूठ बोला है। वहां पर पिताजी के सामने पड़ते ही इन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे इधर आ गया था, मैं घर आने वाला ही था और आप आ गए, मैं घर चलने वाला ही था। जबकि ये घर छोड़ करके आए थे, घर चलने वाले थे ही नहीं। लेकिन पिताजी से भयभीत होकर के इन्होंने झूठ बोला। ऋषि दयानंद ने वैसे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, यहाँ पर वो झूठ भी बोल जाते हैं डर के कारण। और पिताजी बहुत नाराज होते हैं। इनका जो इन्होंने कमंडल ले रखा था वो भी तोड़ देते हैं। उससे पहले इनको रास्ते में कुछ साधु सन्यासी मिले थे जिन्होंने इनके गहने वगैरह उतरवा लिए थे। बोले ये जब तक गहने धारण किए रहोगे आपको ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। वो सब इन्होंने ले लिए थे। इन्होंने कहा इनका क्या मूल्य है जब हमने घर ही छोड़ दिया। और इन्होंने अपना नाम शुद्ध चैतन्य रख लिया था, तो इनके जो वस्त्र थे उन्होंने उस तरह के पहन रखे थे, वो भी पिताजी ने फाड़ दिए और ले जाकर के घर पे ले गए वापस टंकारा। और वहां पर इनके रखवाली के लिए 4 सिपाही लगा दिए। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम मूलशंकर था, उनको पूर्ण वैराग्य हो चुका था मूर्ति पूजा के कारण और जन्म और मृत्यु के दृश्य देखने के कारण। इसलिए घर पहुंच करके भी इनके मन में तो एक ही बात थी कि किसी तरह से हमको फिर से भागना है और अब की बार इस प्रकार से भागना है कि दोबारा कोई मुझे पकड़ नहीं सके। तो कहते हैं 3-4 दिन तक वो जागते रहे और जो पहरे पर सिपाही लगाए थे वो सिपाही भी एक रात को सो गए। और उस समय जैसे ही वो सोते हैं ये लोटा लेकर के पहले की तरह और रात्रि को निकल जाते हैं चुपचाप और बाहर जाकर के कहीं एक पेड़ पर छिप करके और फिर आगे की यात्रा धीरे धीरे करते हैं। उसके बाद स्वामी जी ने कहा है, जो आत्मकथा लिखी उसमें कहते हैं कि फिर मुझे घर वाले नहीं मिले और मैंने किसी को अपने गांव का पता भी नहीं बताया, माता पिता का नाम भी नहीं बताया। ऋषि दयानंद उस कोटि के सन्यासी थे, वैराग्यवान थे कि उन्होंने घर छोड़ने के पश्चात उनको प्रबल वैराग्य हो गया था और उन्होंने घर का पता, अपना जन्म स्थान, जन्म की तिथि के बारे में तो केवल सन बताया है, लेकिन जन्म स्थान और गांव और पिताजी माताजी का नाम कभी नहीं बताया। क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जिस बीमारी से हम छूट चुके हैं वो दोबारा हमारे पीछे लग जाएगी, घर वाले हमको फिर पकड़ के ले जाएंगे। हमको तो ईश्वर की खोज करनी है और संसार की सेवा करनी है, मृत्यु से पार जाना है। इस तरह के प्रश्न उनके दिमाग में गूंजते थे और ये सोच करके वो घर से निकल गए। जाकर के फिर जहां कहीं भी जो कोई भी मिला उनसे संपर्क साधते थे कि वहां अमुक योगी आए हुए हैं, उनके पास पहुंचे, उनसे वार्तालाप हुआ, शंका समाधान नहीं हुई तो आगे बढ़ गए। फिर दूसरे कोई और योगी मिले, उनका संपर्क किया। फिर उनको एक दक्षिणात्य सन्यासी पूर्णानंद सरस्वती मिले, उनसे इन्होंने सन्यास ले लिया क्योंकि पढ़ने में थोड़ी असुविधा हो रही थी। सन्यासी होने पर पूरा समय उसमें लगाया जा सकेगा, तो पूर्णानंद सरस्वती ने इनका नाम दयानंद सरस्वती रख दिया और सन्यास दे दिया। इसी बीच में उनको 2 योगी और मिलते हैं, ज्वालानंद गिरी और शिवानंद गिरी। स्वामी जी कहते हैं कि वो बहुत बड़े योगी थे, उन्होंने मुझे जो योग विद्याएं सिखाई उनसे मैं निहाल हो गया। तो ये इनके योग गुरु थे। आगे चलते चलते फिर एक बार ये हरिद्वार पहुंचते हैं। वहां एक हरियाणा के सन्यासी दूसरे पूर्णानंद मिलते हैं। वो 108 वर्ष के थे। पूर्णानंद से इन्होंने व्याकरण आदि पढ़ने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने कहा मैं तो अभी वृद्ध हो चुका हूं, हमारा शिष्य इस समय मथुरा में रहता है, विरजानंद नाम है उसका, उसके पास चले जाओ, वो आपकी शंकाओं का समाधान करेगा, व्याकरण आदि ग्रंथ आपको पढ़ा देगा।
फिर ये वहां से चल करके विरजानंद गुरु के पास मथुरा में पहुंचते हैं। उस समय विरजानंद की अवस्था 81 वर्ष की थी। वहां रह करके इन्होंने व्याकरण आदि ग्रंथ पढ़े और व्याकरण आदि ग्रंथ पढ़ के उन्होंने अष्टाध्यायी का अध्ययन किया। अष्टाध्यायी वो व्याकरण है जिसको पढ़ने से 3-4 वर्ष में संपूर्ण वैदिक साहित्य को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। वो कुंजी, वेद की कुंजी गुरु विरजानंद जी महाराज ने इनको दे दी। और अन्य जगह पर जो व्याकरण पढ़ाया जाता था, जो आजकल पढ़ाया जाता है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। 12-15 साल तक पढ़ते रहो तब कुछ समझ में आता था। लेकिन गुरु विरजानंद जी महाराज अष्टाध्यायी व्याकरण के पारंगत थे। उन्होंने अष्टाध्यायी सुनकर के याद कर रखी थी और उस अष्टाध्यायी के सूत्र वेद की कुंजी ऋषि दयानंद को दे दी। और वहां गुरु विरजानंद से पढ़ करके फिर ये कार्य क्षेत्र में उतर जाते हैं। बहुत दूर तक सच्चे शिव की खोज में हिमालय की चोटियों पर भी जाते हैं, कैलाश पर्वत पर भी जाते हैं, ओखी मठ पर जाते हैं। ओखी मठ जब पहुंचते हैं तो वहां का मठाधीश इनको कहता है कि आप मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दो और यहाँ हमारे मठ के मठाधीश बन जाओ। यहाँ पर बहुत चढ़ावा आता है और सारे के आप मालिक हो जाओगे और आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक हो गए। तो उस समय ऋषि दयानंद ओखी मठ के महंत को जवाब देते हैं कि मेरे पास, मैं घर छोड़ करके आया हूं, घर पर किसी संपत्ति की कमी नहीं थी और जो मेरे पास था वो सब कुछ मैं दे चुका हूं। मुझे तो सच्चे ईश्वर की खोज करनी है, आपके यहाँ मठाधीश नहीं बनना है। और उस प्रकार की संपत्ति को उन्होंने तिलांजलि दे दी। ऋषि के विषय में कहा जाता है, ऋषि ने स्वयं भर्तरी का एक श्लोक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, निंदन्तु नीति निपुणाय दिवास्तवन्तु लक्ष्मी समावित गच्छतु वायथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथा प्रचलन्ति पदम धीरा। इसके पद्यानुवाद के रूप में आप समझ सकते हैं, कोई बुरा कहे या भला कहे, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही हो जाए, पर न्याय मार्ग से, धर्म मार्ग से मेरा पैर तनिक ना डिगने पाए। ये जो भर्तहरि का श्लोक था, इसके अनुसार ऋषि दयानंद का जीवन था। उन्होंने ओखी मठ के महंत की वो संपत्ति को ठुकरा दिया। इसी तरह की घटना, उदयपुर की घटना स्वामी जी के जीवन में उदयपुर नरेश की भी आती है कि जब उदयपुर नरेश ने स्वामी जी से प्रस्ताव किया कि हमारे यहाँ मंदिर में आप महंत बन जाइए और यहाँ पर लाखों रुपए का चढ़ावा आता है, उसके आप मालिक हो जाओगे। अब देखिए उस समय लाखों रुपए की कितना महत्व होता होगा, लेकिन ऋषि दयानंद उस प्रलोभन में नहीं आए और उस राजा को उत्तर देते हैं कि राजन, आपके राज्य को, मैं ब्रह्मचारी हूं, आपके राज्य को मैं एक दौड़ में पार कर सकता हूं, लेकिन मैं झूठ बोल करके, गलत बात को स्वीकार करके उस परमपिता परमात्मा के राज्य से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए मैं असत्य को कभी स्वीकार नहीं करूंगा और मूर्ति पूजा का खंडन यदि आवश्यक है तो मैं करूंगा। राजा की यही शर्त थी कि आप मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दो और इस मंदिर के महंत बन जाओ। ऋषि ने कहा, नहीं, ईश्वर का जो सच्चा स्वरूप है वो बताना मुझे अभीष्ट है। लोग ईश्वर का सही स्वरूप भूल गए हैं, वो मुझे बताना अभीष्ट है, मैं उसको बता करके ही रहूंगा। और इस तरह से ऋषि दयानंद कार्य क्षेत्र में उतर जाते हैं, काशी को जाकर के झकझोरते हैं। काशी में उस समय वहां के पंडितों ने, जब ऋषि दयानंद पहली बार पहुंचते हैं तो दरवाजे बंद कर लिए थे, तो ऋषि दयानंद ने वहां पर पत्रक छपवाए और इश्तेहार बांटे वहां पर और कहा कि शास्त्रार्थ के लिए आइए मैदान में और मूर्ति पूजा यदि वेद में है तो प्रमाण दो। वहां के राजा से संपर्क किया और फिर मूर्ति पूजा पर शास्त्रार्थ के लिए काशी में एक दिन निश्चित किया गया। उस समय का वर्णन हरियाणा में एक दादा बस्ती राम जी हुए हैं, उन्होंने अपनी रचना में किया है। वो कहते हैं कि ताकत राखे देख सन्यासी, निर्भय जाए धंधेड़ी काशी, जा बागों में तंबू ताना, बैठे पोथा खोल पुराना, तड़के सभी बाग में यो पोथी अपनी अपनी लइयो। ऋषि दयानंद ने इस तरह की भाषा छपवाई वहां पर
ते तड़के सभी बाग में आइयो, पोथी अपनी अपनी लइयो। एक सन्यासी बहस करेगा, देखा चाहिए कौन करेगा। ठाकुर हरि सिंह के बाग, तड़के होगा धर्म का भाग। चिट्ठी गुप्त मते लिखवाई, सारी काशी में फिरवाई। तो वहां काशी में खलबली मच गई। विशुद्धानंद, बाल शास्त्री, ताराचंद, बड़े बड़े विद्वान, दिग्गज विद्वान, उन्होंने खलबली मच गई कि कैसे शास्त्रार्थ किया जाए। तो कहते हैं विशुद्धानंद जी के बारे में उन्होंने लिखा है, बोले विशुद्धानंद उदासी, लोगों देखा भी सन्यासी। ये सन्यासी को न्या भाई, ये कोई कला कुदरती आई। मूर्ति पूजा को हर लेगा, वैदिक धर्म बीज बो देगा। तो इस तरह से वहां पर काशी में जाकर के ऋषि दयानंद अकेले थे और 24 पंडित सामने बैठे हुए थे। शास्त्रार्थ हुआ था, वो शास्त्रार्थ अलग से छपा हुआ प्रकाशित हो चुका है, हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। उस शास्त्रार्थ में काशी की हार हुई थी। इतिहास साक्षी है, उस दिन काशी की हार हुई। अगले दिन अखबारों में छपा हुआ था कि जब से काशी बनी है, शंकर जी के समय से लेकर आज तक कभी काशी हारी नहीं थी, आज काशी की हार हुई। तो इस तरह से काशी में मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए फिर ऋषि दयानंद हरिद्वार में भी पहुंचते हैं। हरिद्वार में पाखंड खंडिनी पताका फहराते हैं। वो स्थान आज भी मोहन आश्रम के नाम से जाना जाता है। आप लोगों में से कभी जाने का अवसर मिले तो देख करके आना, वहां पर पाखंड खंडिनी पताका ऋषि दयानंद ने उस समय फहराई थी, उसका स्मारक आज भी बना हुआ है। तो इस तरह से ऋषि दयानंद ने जगह जगह पाखंडों का खंडन करते हुए और फिर आर्य समाज की स्थापना करी। और ईश्वर का जो सही स्वरूप था वो सब बाद में वेद के आधार पर हम लोगों के समक्ष रखा। ऋषि दयानंद कहते थे कि ईश्वर के सही स्वरूप को मानो। ईश्वर के दर्शन तो आपके मन मंदिर में, अंदर हृदय के अंदर होंगे। देखिए ईश्वर के दर्शन कहां हो सकते हैं। अब मूर्ति जो है, मूर्ति के विषय में जरा विचार करो। मूर्ति को यदि आप देखेंगे तो उसको देख करके आपको मूर्ति के बनाने वाले उस कलाकार की तरफ ध्यान जाएगा, किसने इसको बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, कैसे तराशा होगा। लेकिन परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां देखो, मनुष्य को देखो, जीव जंतुओं को देखो, पशु पक्षियों को देखो, बागों को देखो, बगीचों को देखो, फूलों को देखो, पतंगों को देखो। और कहीं नहीं हो तो अपने बरसात के दिनों में अंधेरी रात हो और कभी बादल नहीं हो तो अपनी छत पे चले जाओ, खुले आकाश को देखो और आकाश में जो तारे हैं उनको देखो, आकाश गंगा को देखो। देखो परमात्मा का कितना बड़ा साम्राज्य है। ये ईश्वर का साम्राज्य आपको ईश्वर की तरफ प्रेरित करेगा, बताएगा कि वो ईश्वर कितना विराट है, कितनी उसकी शक्ति है। लेकिन आप मनुष्य के बिना, ये एक मूर्ति वो तो मनुष्य की तरफ संकेत करती है। उस मूर्ति से ज्यादा तो आप पहाड़ों को देखो जाकर के, उन पहाड़ों को देखोगे तो आपका ध्यान ईश्वर की तरफ जाएगा कि इसकी रचना किसने की है। एक दृष्टांत याद आता है, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा था, क्या आपने खुदा की खुदाई देखी है? बीरबल ने कहा बिल्कुल देखी, आपको भी दिखा देंगे। अगले दिन बीरबल अकबर को आगरा में यमुना के किनारे लेकर के जाते हैं, यमुना नदी दिखाते हैं। बोले देखो ये यमुना नदी जो है ना, ये खुदा की खुदाई है, आपने नहीं खुदवाई है, ये खुदा की खुदाई है। तो इस तरह से खुदा की खुदाई यदि आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो परमपिता परमात्मा की खुदाई कैसी है। उसने तो सूर्य और चांद जैसे बनाए हैं, हम उसको दीपक दिखा रहे हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं कि हम मूर्तियों को पूजते पूजते स्वयं ही जड़ हो गए। जड़ पूजा करते करते, जड़ पूजा करते करते हम जड़ हो गए। देखिए जो मूर्ति है उसमें एक ही गुण है कि उसकी सत्ता है, और जीवात्मा में दो गुण हैं, वो सत भी है और चेतन भी है। परमपिता में तीन गुण है, परमपिता परमात्मा में वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो सत्य भी है, चेतन भी है, आनंद स्वरूप भी है। यदि हम जड़ पदार्थों की पूजा करेंगे, मूर्ति आदि की पूजा करेंगे तो हमारी जो चेतनता है वो भी जाती रहेगी, क्योंकि उस मूर्ति में तो चेतनता है ही नहीं। लेकिन परमपिता परमात्मा की जब आप उपासना करोगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, आनंद मिलेगा। इसलिए ऋषि दयानंद हमको सच्ची ईश्वर की उपासना कराना चाहते थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि परमपिता परमात्मा तो
सब जगह है, वो मूर्तियों में भी है, तो हम मूर्ति की उपासना क्यों नहीं कर सकते? अरे मूर्ति में ईश्वर तो है, लेकिन आप मूर्ति में नहीं हो। दर्शन किसी के वहीं होंगे जहां दोनों होंगे। परमपिता परमात्मा सब जगह व्याप्त है, मूर्ति में भी है, आप में भी है, हम में भी है, सब में है। लेकिन मूर्ति में आप नहीं है। आपके हृदय में जहां जीवात्मा विराजमान है, जिसको आप जीवात्मा आप स्वयं है। जीवात्मा कहाँ विराजमान है? हृदय में विराजमान है। हृदय में जहां जीवात्मा विराजमान है, ईश्वर उसके अंदर भी है और बाहर भी है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि जीवात्मा जहां विराजमान है, वहीं परमात्मा के दर्शन होंगे। आप मूर्ति के ऊपर लेट जाओ तो भी आपको मूर्ति के ईश्वर से साक्षात्कार उस तरह से नहीं होगा, दूरी बनी रहेगी। क्योंकि परमपिता परमात्मा तो मूर्ति में होने के कारण मूर्ति में तो है, लेकिन आपके हृदय में है, तो आपका शरीर और पत्थर बीच में आ गया। लेकिन जब आप हृदय में ध्यान करेंगे तो हृदय के अंदर वो ईश्वर विराजमान है। परमपिता परमात्मा वो सत्ता है जो सब जगह है, अंदर भी है और बाहर भी है। वेद में इसके विषय में मंत्र आता है, तदय जेति तन्नय जेति तद्दूरे तदवंत के तदंतर सर्वस्व तद सर्वास्वायिता। वो सबके अंदर भी है और बाहर भी है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं आंख का अनुभव मुंह दिखें और अंदर जो है आप ध्यान लगाओ। इन इंद्रियों से जो दिखने वाली चीजें, ये क्या दिख रहा है? कान, नाक, आंख, ये जो इंद्रियां हमारी देख रही हैं, ये तो भौतिक संसार को देख रही हैं। इनके भी मूल को आप नहीं देख सकते। ये प्रकृति से बनी हुई विकृति है। प्रकृति के मूल तत्व है सत्व, रज और तम। वो भी इन आंखों से नहीं देखे जा सकते जिनसे प्रकृति बनी है। आप स्वयं जीवात्मा अपनी आंखों से आज तक किसी व्यक्ति ने अपने आप को नहीं देखा। आप स्वयं अपने आप को नहीं देख सकते। जब आप अपने आप को नहीं देख सकते तो ईश्वर तो आपसे भी सूक्ष्म है, उसको आप कैसे देख सकते हो? और दिखने, याद रखना, जो दिखने वाली चीज होती है वो एक देशी होती है, वो साकार होती है। नहीं दिखने वाली चीज ही सर्वव्यापक होगी और वो निराकार होगी। आपके शरीर के अंदर कोई चोट लग जाती है, वो दूर डॉक्टर तो करता है दवाइयों से, लेकिन उसके अंदर परमपिता परमात्मा की सत्ता विराजमान है। वो जब तक काम करती है, उससे कई बार घाव अपने आप भी सही हो जाते हैं। तो ईश्वर की सत्ता तो कण कण में व्याप्त है। आपके शरीर के एक एक अंग में व्याप्त नहीं होती तो आपका ये शरीर बढ़ कैसे रहा है? कौन बढ़ा रहा है इसको? बचपन में जब आप पैदा हुए थे, छोटे थे, बड़े हुए, वृद्धावस्था में, ये सब कैसे हो रहा है? कि दादा बस्तीराम ने लिखा है कि पत्ते पत्ते पर कतरन न्यारी, तेरे हाथ कतर नहीं कहीं नहीं। दे भोजन कीड़ी कुंजर को दे भोजन कीड़ी कुंजर को, तेरे चढ़े भंडारे कहीं नहीं। दिन रात न्याय में न फर्क पड़े पर लगी कचेरी कहीं नहीं। तो ईश्वर की व्यवस्था तो इस तरह की है। ईश्वर हर जगह विराजमान है। वो कण कण में अंदर भी, हमारे अंदर भी और बाहर भी। देखिए, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिस समय कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है, उस समय उसके मन में लज्जा, भय और शंका उत्पन्न होती है। सबके अंदर होती है, इसका मतलब सर्वव्यापक है। और जिस समय वो अच्छा काम करता है, आनंद, उमंग, उत्साह, ये भी सबके अंदर होती है। ऋषि दयानंद कहते हैं इससे सिद्ध होता है परमपिता परमात्मा सब जगह है, सबके आत्मा में भी है, सबको प्रेरित कर रहा है। सबको प्रेरित करके कह रहा है कि गलत काम मत करो, अच्छे काम करो। तो इस तरह से जो ईश्वर का सही स्वरूप है, लोग कहा करते हैं कि ऋषि दयानंद ईश्वर को नहीं मानते थे। मैं कहता हूं ऋषि दयानंद से बड़ा ईश्वर भक्त नहीं मिलेगा। ऋषि दयानंद की भक्ति की पुस्तक पढ़नी हो तो आर्या विनय पढ़ो, उसमें आर्यों की विनय कैसी होनी चाहिए, ऋषि दयानंद ने इस पर एक पुस्तक लिख डाली। और पहला जो मंत्र लिखा है उसका अर्थ उन्होंने दिया है। ईश्वर के गुणों उन्होंने 80 के लगभग गुण गिना दिए हैं। आपके मस्तिष्क में वो गुण आ ही नहीं सकते। ऋषि दयानंद कितने बड़े ईश्वर भक्त रहे होंगे, कितने बड़े मंत्र दृष्टा थे, जिन्होंने ईश्वर के उन 80 गुणों का साक्षात्कार एक मंत्र में कर लिया। ऐसे उन्होंने सभी मंत्रों की व्याख्या की है। तो ऋषि दयानंद को समझना है तो वेद, उनके आर्या विनय को समझो, आर्य समाज के नियमों को समझो। लोग कहते हैं कि ऋषि दयानंद जो है वो नास्तिक थे। अरे आर्य समाज का पहला नियम देखो क्या कहता है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, सबका आदि मूल परमेश्वर है। ऋषि दयानंद कहते हैं सबका आदि मूल परमेश्वर है।
जो व्यक्ति सबका आदि मूल परमेश्वर बता रहा है, इससे बड़ा आस्तिकता का और क्या प्रमाण होगा। वो आस्तिक थे तभी उन्होंने मूर्ति पूजा पूरे मन से की थी, और रात को वहां पर मूर्ति पूजा का जो दृश्य देखा वो छोड़ करके घर की तरफ भागे थे। और जो नास्तिक लोग थे वो तो सोच रहे थे ये मूर्ति है और असली शंकर कोई दूसरा है, और वो वहां सो गए, उस मूर्ति की परवाह नहीं की। लेकिन ऋषि दयानंद ने मूर्ति पूजा भी की तो पूरे मन से की थी उन्होंने, जिसके कारण उनको उस मूर्ति पूजा से भी वैराग्य हुआ और ईश्वर का सच्चा स्वरूप उनके समझ में आया, और उन्होंने आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर का स्वरूप वर्णित कर दिया। ऋषि दयानंद लिखते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार दयालु जन्मानंद निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेषु सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। ये ईश्वर के लगभग 22 गुण ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के दूसरे नियम में परिभाषित कर दिए। अरे ऋषि दयानंद ने घर छोड़ा था ईश्वर की खोज के लिए, दूसरे लोग आपको मिलेंगे उन्होंने, उनका उद्देश्य घर छोड़ना ये नहीं था। गौतम बुद्ध ने भी घर छोड़ा था, तो उनका उद्देश्य क्या था, वो एक दिन घर से बाहर निकलते हैं, एक बूढ़े को लंगड़ाते हुए देखा, एक मरे हुए व्यक्ति को जो 4 लोग ले जा रहे थे उसको जाते हुए देखा, तो मृत्यु से भय लगा तो उन्होंने घर छोड़ दिया था, वैराग्य हो गया था। बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने मृत्यु को जानने के लिए, मृत्यु को जीतने के लिए घर छोड़ा था, लेकिन ईश्वर को जानने के लिए घर का उद्देश्य उनका भी नहीं था। इसी तरह आपने देखा तुलसीदास ने घर छोड़ा था। तुलसीदास के घर छोड़ने का कारण राम की खोज, ईश्वर की खोज नहीं था। उनके घर छोड़ने का कारण था उनकी पत्नी की फटकार। आप सबने ये कहानी सुनी होगी। वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि जब वो अपने मायके गई तो तुलसीदास पीछे पीछे चले गए, और जाकर के जो उसकी छत थी, छत पे पीछे सर्प लटक रहा था। कहते हैं ये कहानी सुनाई जाती है, ये कहानी पढ़ने में आती है कि उस सर्प को पकड़ करके और वो छत पे चढ़ जाते हैं और जाकर के अपनी पत्नी से मिलते हैं। तो उस समय उनकी पत्नी फटकार लगाती है कि लाजने आवते आपको दौरे आए साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, हाड़ मास में देह ममता में ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न तो भी। तो इस तरह से जब पत्नी की फटकार लगी वहां पर भी, तो तुलसीदास को वैराग्य हो गया और फिर उन्होंने घर छोड़ दिया था। तो ये उनके घर छोड़ने का दूसरा कारण था। इसी तरह से अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण होते हैं। तुलसीदास ने स्वयं वर्णन किया है कि नारी मुनि ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। इस तरह से लोग सन्यासी हो जाते हैं, लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य ईश्वर की खोज नहीं होता है। ऋषि दयानंद ने घर छोड़ा था तो केवल मृत्यु को जीतने के लिए, और घर छोड़ा था उन्होंने ईश्वर को जानने के लिए। तो वास्तव में उन्होंने ईश्वर का क्या स्वरूप है उसको आर्य समाज के पहले 2 नियमों में बता दिया। उसकी व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। 22 गुणों की व्याख्या करने के लिए 22 घंटे चाहिए, उतना अभी समय नहीं है। ऋषि दयानंद के साहित्य को पढ़ो और ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश करो। ऋषि कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा कृता कस्य धनम। वो परमपिता परमात्मा इस संसार के कण कण में व्याप्त है, उसकी उपासना करो। वो ईश्वर कैसा है वेद के आधार पर वो कहते हैं सपरिहास शुक्र कायम अव्रणम स्नाविर शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथितो अर्थान वे ददात शाश्वत। ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है वो ऋषि ने बता दिया। और ये स्वरूप आज से 2 अरब वर्ष पहले सृष्टि हुई थी, तब से लेकर के महाभारत काल पर्यंत हम लोग इसी तरह के एक ईश्वर के उपासक थे। जब हम ईश्वर की उपासना से भटक गए, अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ ली, अब आज लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा। पढ़े लिखे लोग तो ये मानते ही नहीं कि ईश्वर, कौन से ईश्वर की पूजा करें, क्या ईश्वर है। अरे ईश्वर तो एक है, कौन से ईश्वर क्या होता है। तो ये सब ऐसा क्यों कहा गया, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईश्वर के विषय में लोगों ने भटका दिया। तो अंत में एक भजन बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।
बिनु आत्म ज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। बिनु आत्म ज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होने से भटकाव है। न तो हमने अपना स्वरूप जाना और न ईश्वर का स्वरूप जाना। जड़ पदार्थों को, अचेतन पदार्थों को पूजने लग गए। श्री दयानंद कहते हैं अपने स्वरूप को भी पहचानो, ईश्वर को भी पहचानो, वेद की तरफ लौटो। तो बिनु आत्म ज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। आम बसर की तो बात ही क्या, सुल्तान भटकते देखे हैं। आम बसर की तो बात ही क्या, सुल्तान भटकते देखे हैं। सब ज्ञान तो इसने सीख लिया, रो आत्म ज्ञान ही सीखाना। सब ज्ञान तो इसने सीख लिया, रो आत्म ज्ञान ही सीखाना। यही कारण है कि पंडित भी अनजान भटकते देखे हैं। बिनु आत्म ज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। जो भटकाते हैं दुनिया को वे आप भटकते देखे हैं। गुणवान भटकते देखे हैं, साइंसदान भटकते देखे हैं। बिनु आत्म ज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। सब ज्ञान तो इसने सीख लिया, रो आत्म ज्ञान ही सीखाना। यही कारण है कि पंडित भी अनजान भटकते देखे हैं। जिस महफिल में भी देखा है हर एक को भटका पाया है। जिस महफिल में भी देखा है हर एक को भटका पाया है। यह मेंबर की तो बात ही क्या, प्रधान भटकते देखे हैं। आज समाज के प्रधान भी भटकते देखे जाते हैं सच्चाई को नहीं समझने के कारण। इसलिए कवि लिखता है यह मेंबर की तो बात ही क्या, प्रधान भटकते देखे हैं। बिनु आत्म ज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। जो आत्म ज्ञानी होता है बलवान है सारी दुनिया से। वैसे तो पथिक इस दुनिया में बलवान भटकते देखे हैं। वैसे तो पथिक इस दुनिया में बलवान भटकते देखे हैं। अज्ञान के कारण लोगों ने देहधारी को ईश्वर मान लिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि लोग भगवान बन बैठे। अज्ञान के कारण लोगों ने देहधारी को ईश्वर मान लिया। उन जाने माने लोगों के भगवान भटकते देखे हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि कितने भगवान जेलों में हैं, कितने भटक रहे हैं। उन जाने माने लोगों के भगवान भटकते देखे हैं। बिनु आत्म ज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। तो आइए हम इस शिवरात्रि के महापर्व पर ईश्वर का जो सच्चा स्वरूप है उसको समझने का प्रयास करें। वो आर्य समाज के पहले 2 नियमों में ऋषि दयानंद ने वर्णित किया है। वेद के आधार पर किया है। वेद के मंत्रों के आधार पर हम ईश्वर को समझने का प्रयास करें। सच्चे ईश्वर की उपासना करें, क्योंकि हम सच्चे ईश्वर की उपासना करेंगे तो हमको आनंद मिलेगा। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है और हम तो चले गए केवल जड़ पूजा करने। हम स्वयं चेतन थे और जड़ की पूजा जिसमें चेतनता भी नहीं है, अपनी चेतनता भी खो बैठे। तो आइए इस जो ये पर्व है वो इसी ऋषि दयानंद को इस पर्व पर मूर्ति पूजा से वैराग्य हो गया था, संसार से वैराग्य हो गया था। ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था। इसलिए ये दिवस आर्य समाज में महर्षि दयानंद बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए परमपिता परमात्मा हम सब पर कृपा करे और हम सबको भी बोध हो, हम सच्चे ईश्वर के भक्त
और सच्चे ईश्वर के उपासक बने। ऋषि दयानंद कहते हैं ईश्वर की उपासना करनी है तो विशेष रूप से योगाभ्यास किया करो। कसमई देवाय हविषा विधेम, इसका अर्थ करते हुए कहते हैं विशेष प्रकार से योगाभ्यास से ईश्वर की भक्ति हम लोग किया करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम शम।